तो हम लोग ने अस्तित्व ज्ञान जीवन ज्ञान पढ़ लिया, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान को पढ़ेंगे। ये दोनों ज्ञान को स्पष्ट होने के बाद ही मानवीयता पूर्ण आचरण स्पष्ट होता है ना। क्योंकि आचरण जो है व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक स्पष्ट होता है। जैसे परमाणु एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, तभी आचरण का प्रमाण है ना। तो एक गठन पूर्वक ही आचरण का प्रमाण है। मानव में जब तक परिवार गठन नहीं है तब तक समाज संगठन नहीं है ना। तो स्वायत्त मानव के रूप में, परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना ही आचरण प्रमाण है ना। तो वो कह रहे हैं कि मूल्य, चरित्र और नैतिकता, इन तीनों को मिला करके आचरण का प्रमाण है। तो ये जो मूल्य है, जिसको कृतज्ञता, विश्वास, श्रद्धा, ममता बोल रहे हैं, है ना, तो प्राप्त सहायता और उपकार के प्रति स्वीकृति, है ना, इसको कह रहे हैं स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता, है ना। तो कह रहे हैं कि जो भी सहायता प्राप्त होती है जागृति के अर्थ में, है ना, उसके अर्थ में कृतज्ञ रहना। ऐसे भी जो हमारा तन मन धन से भागीदारी करते हैं, हम कृतज्ञ रहते ही हैं, लेकिन ये कृतज्ञता निरंतर बनी नहीं रहती है ना। एक बार किसी ने कर दिया, दोबारा नहीं किया तो हम नाराज हो जाते, ऐसा नहीं। जब उसने जब भी किया है उसकी स्वीकृति ही। अजागृति में भी कृतज्ञता, जागृति के अर्थ में जो समाधान समृद्धि के अर्थ में भागीदारी है, उसमें कृतज्ञता का मतलब यही है कि आप भी वैसा ही करो। समाधान समृद्धि के अर्थ में भागीदारी करना ही कृतज्ञता है। तो जो बाबा जी ने जो कहते हैं ना, जागृत मानव का अनुकरण अनुसरण, यही है। उन्होंने समाधान समृद्धि को हमारे साथ शेयर किया, अब हम अपनी समाधान समृद्धि को अन्य के साथ शेयर करें, है ना। अपने परिवार को, तन मन धन को लगा करके, है ना। बाबा जी के परिवार में 20-20 लोग एट ए टाइम, 15-15 लोग एट ए टाइम अध्ययन करते थे। उनके सबके भोजन पानी, रहने खाने की सारी व्यवस्था, है ना, करना उनका दायित्व था। वो करते थे इसको। कोई उसमें सहयोग करता था तो ठीक। मुझे तो नहीं लगता कि बाबा जी ने कभी मैंने तो नहीं दिया कभी भी कुछ भी। तो मेरे से तो कभी उन्होंने मांगा भी नहीं, क्योंकि संबंध में जो है, आप हमारे यहाँ हो तो हम करेंगे, या हम वहाँ जाएंगे तो वो करेंगे, इस प्रकार से व्यवस्था हमने तो वहाँ पर ऐसी ही देखी है। तो इसके प्रति कृतज्ञता जो है जागृत मानव के प्रति ही। शोषण करने वाले के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त करोगे? जो हमारा शोषण कर रहा है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे क्या? है ना। वहाँ भागीदारी हो जाएगी शोषण में। जब से वो कायिक वाचिक मानसिक अनुमोदित भागीदारी समझ में आई है, तो समझ में आया कि यदि शोषण, अन्याय, अत्याचार करने वाले मानव के कार्यक्रमों में या उसमें सहमत हो जाओ तो आप अपराध में भागीदार हो गए, है ना। तो इस प्रकार से जो है, और स्वेच्छा से स्वयं स्फूर्त संतुलन, मतलब कोई हमको बताए ठीक से बैठो, ठीक से जो है ना, कि आप हमको बताइए तो हम करेंगे। हमको इतनी समझ होनी कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये हमको स्पष्ट होना, स्वयं स्फूर्त संतुलन है ये, है ना। कहने से वही बताएगा जिसके हमारे तुम्हारे बीच में विश्वास है तो हम बोलेंगे, नहीं है तो क्यों बोलेंगे। जो बचा कुचा है वो भी खत्म। ऐसा नहीं, है ना। फिर कह रहे हैं कि गौरव। तो यहाँ पे गौरव को बाबूजी कह रहे हैं कि विकसित यानी जागृत की पहचान और उसके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता। तो मतलब जैसे बाबा जी से जागृत मानव हो जाना, यही गौरवता को व्यक्त करना है। फिर वो कह रहे हैं कि सरलता, इसको जब गौरवता को कैसे व्यक्त करोगे? सरलता के साथ। इसको ग्रंथि और तनाव रहित अंगहार बोलते। जब आप समाधान या वैचारिक अंतर्द्वंद से मुक्त हो तभी आप मुक्त हो ना। जब आप मानव चेतना में जी रहे हो तभी तो। ग्रंथियां क्या है मानव चेतना में? मानव चेतना में ग्रंथियां हैं असमानता की। नस्ल, रंग, जाति, भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय, पद, धन, देश और विचार, बली, निर्बली, धनी, निर्धनी, ज्ञानी, अज्ञानी, मूर्ख, विद्वान जैसी ग्रंथियां हैं। तो मानव चेतना में इन ग्रंथियों से मुक्ति मिलती है, तब जाकर के कहीं हम सरलता या तनाव और ग्रंथि रहित अंगहार में आते हैं, क्योंकि तब स्वाभाविकता को हम पहचान पाते हैं। इसको बाबा जी ने व्यवहार दर्शन में लिखा है कि जागृत सहज स्वभावपूर्ण व्यवहार की सरलता संज्ञा है। ये अभ्यास दर्शन, व्यवहार दर्शन के अध्याय 15 में उन्होंने लिखा है कि कायिक वाचिक मानसिक रूप में नियमों को वचन पूर्वक प्रमाणित करना,
यह है सरलता, मतलब सामाजिकता सरलता है, ऐसा भी लिखा है ना। तो सामाजिक हो जाना ही गौरवता है, यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी ही सभी प्रकार की शिष्टताओं का निर्वाह स्थली है। इसको अभ्यास दर्शन ने लिखा है बाबा जी ने कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में शिष्टताओं का प्रस्तुत होना अनिवार्य स्थिति है, वही प्रमाणित होता है, और कहाँ प्रमाणित करोगे आप इसको, है ना। इस प्रकार से जो है गौरवता और सरलता प्रमाणित होती है। फिर श्रद्धा को कह रहे हैं कि प्रामाणिकता श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति। प्रामाणिकता की ओर जो प्रवृत्ति है और गति है उसको श्रद्धा कह रहे हैं, जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता है। मतलब हर क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियों से हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों में जो मानव परंपरा में सूत्रित करने से हर मानव के लिए जो अवसर सुलभ कराना, उसका स्रोत बने रहना, ये है पूज्यता, है ना। क्योंकि सभी परिमार्जित हो पाए परंपरा में, उस शर्त में भागीदारी है, तभी तो भागीदारी है, नहीं तो क्या भागीदारी। इस प्रकार से जो है हम श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। फिर प्रेम को कह रहे हैं कि पूर्णता सहज प्रमाण बराबर दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति, है ना। इसको जो है अनन्यता यानी जागृति पूर्णता के योग्य पहचान और प्रमाण सहज निरंतरता। तो जागृति पूर्णता के लिए जो जिज्ञासु हैं इनकी पहचान करना और उनके समाधान समृद्धि में सहायक होना, है ना, इसको कह रहे हैं प्रेम। यानी पूरी मानव जाति जागृति को प्रमाणित कर पाए, तो ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी से कम में होता ही नहीं है। अनन्य मतलब हम परिवार में अनन्य है, परिवार समाज में, समाज राष्ट्र में, राष्ट्र अंतरराष्ट्र में अनन्य ही है। ये अस्तित्व अस्तित्व सहस्तित्व के रूप में अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर अविभाज्य वर्तमान है। इस बात को पहचानना, उस अर्थ में तन बंधन की भागीदारी, इसको प्रेम कह रहे। अन्य है ही नहीं, हम ही हैं, है ना। ऐसा जैसे आप और मैं अलग नहीं, हम मानव ही है ना। तो आपकी जो भी भागीदारी है उसकी स्वीकृति ही सुख है, वही सम्मान है। हम आपकी भागीदारी को ही ना स्वीकार करें, कहाँ सम्मान। इस प्रकार से प्रेम जो है वो समाधान समृद्धि के अर्थ में सहायक होना, समाधान समृद्धि कोई बन जाए और फिर वो अन्य की समाधान समृद्धि का स्रोत हो जाए, परंपरा में समाधान समृद्धि सूत्रित हो जाए, यही प्रेम का प्रमाण है। इससे कम में प्रेम का प्रमाण है नहीं। इसके साथ कह रहे हैं कि विश्वास, अब यह है ना संबंध निर्वाह की निरंतरता, विश्वास को कह रहे हैं सहित मूल्यों की निर्वाह निरंतरता। तो व्यवहार प्रमाण मतलब विश्वास स्थापना। जब समाधान समृद्धि के अर्थ में सहायक होंगे तो विश्वास बनेगा ही। अभी टूटता कहाँ है, नहीं यही तो नहीं है। वैचारिक स्पष्टता ना होने से धन समृद्धि की भी स्पष्टता नहीं है। अभी संग्रह को समृद्धि मान लेते हैं, वो समृद्धि नहीं है। समृद्धि मतलब असंग्रह मतलब समृद्धि पूर्वक जीना, और जब आप समृद्धि पूर्वक जी रहे हो ये कैसे प्रमाणित होता है, जब आप 2-4 लोगों के समृद्धि पूर्वक जीने के स्रोत हो जाओ तब प्रमाणित होता है। उससे कम में समृद्धि प्रमाणित होती नहीं है, ठीक है। इसलिए परिवार मानव के रूप में आप मानव व्यवहार दर्शन में अध्याय 16 में देखेंगे ना, तो लोक व्यापीकरण परिवार मानव के साथ समाज गति के साथ है, उसमें लिखा हुआ है गठन का उद्देश्य, और उसमें देखो लोक व्यापीकरण। फिर कह रहे हैं कि ये विश्वास ही सम्मान स्नेह ममता के रूप में व्यक्त होता है ना। फिर कह रहे हैं कि वात्सल्य मतलब सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण करना, इसको वात्सल्य कह रहे हैं, है ना। और ये जो है इसको कह रहे हैं कि हाँ, विश्वास का श्रेष्ठ मूल्य रह गया जो सौजन्यता है, सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता। अब बाबा जी ना सौजन्यता को स्नेह भी बोल रहे हैं अभ्यास दर्शन में। जो भी हम तन मन धन की सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता कर रहे हैं वो न्याय धर्म सत्य की स्थापना के अर्थ में है। न्याय धर्म सत्य के एक सूत्रता बराबर स्नेह। तो जो भी हम सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता कर रहे हैं वो किसी निश्चित प्रयोजन से है, तो वो सौजन्यता है, नहीं तो नहीं है। तो सौजन्यता पूर्वक जीना भी स्नेह ही है। स्नेह का मतलब ऐसे गाल लाल पुचकारना नहीं है ना। वो तो एक प्रकार का आश्वासन देना है ना, या हम तुम्हारे साथ हैं इस बात को अभिव्यक्त, हम उसको स्नेह मान लेते। यह स्नेह कुछ और ही है
न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता के अर्थ में तन मन धन की भागीदारी, वो है स्नेह। इस प्रकार से जो है हम विश्वास को पहचानते हैं। विश्वास ही स्नेह के रूप में, स्नेह ही सम्मान के रूप में, सम्मान ही कृतज्ञता के रूप में, कृतज्ञता ही गौरव, ये सब एक ही है। तो विश्वास से प्रेम तक यात्रा है और प्रेम से विश्वास तक यात्रा है ना। तो जैसे बड़े हैं तो छोटों के लिए वो प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, ममता करेंगे, वात्सल्य करेंगे। अब छोटे बड़ों के लिए वात्सल्य ममता थोड़ी करेंगे, है ना। इसीलिए ये, हाँ, तो छोटे जो है वो कृतज्ञ रहेंगे, श्रद्धान्वित रहेंगे, गौरवता को व्यक्त करेंगे, विश्वास को व्यक्त करेंगे, है ना। ऐसे इसलिए ये इतनी मूल्यों की, बड़े और छोटों के साथ किस प्रकार का, इसको अभ्यास दर्शन में 9वें नंबर का अध्याय है, उसमें जाके देखेंगे तो बाबूजी ने हर जगह लिखा है, विश्वास निर्वाह बराबर वस्तु सेवा अर्पण समर्पण, वस्तु सेवा अर्पण समर्पण, ऐसे सब जगह लिखा है। आप देखो, कुल मिलाकर ये विश्वास निर्वाह ही व्यवहार निर्वाह है। इस प्रकार से ये जो विश्वास मूल्य ही स्नेह प्रेम ममता के रूप में प्रमाणित होता है। ठीक है, हमारे मतलब मानव होने में विश्वास, फिर सहस्तित्व में विश्वास, व्यवस्था में विश्वास, है ना, तब नियम पूर्वक भागीदारी में विश्वास प्रमाणित होता है। तो ये विश्वास का ही प्रमाण है, अनुभव में विश्वास का ही प्रमाण है। दृष्टा पद प्रतिष्ठा के अर्थ में मध्यस्थ क्रिया के वैभव, जिसको अभी हमने अनुभव में पढ़ा, उसके प्रमाण परंपरा के में भागीदारी जो है करना ही विश्वास का प्रमाण है। नहीं तो भागीदारी नहीं करोगे तो विश्वास का क्या प्रमाण। पहुंचा ये बात। अब इसके बाद क्या रहे कि वात्सल्य मतलब सर्वतोमुखी समाधान, और अभ्युदय का मतलब ही है सर्वतोमुखी समाधान। उसके अर्थ में पोषण संरक्षण क्रिया। ऐसे तो बच्चा भी, जानवर भी पालता है अपने बच्चे को, मानव ने भी पाल पोष के 4 विषयों में पढ़, वो जीव चेतना में, उसको वात्सल्य निर्वाह नहीं बोल रहे। जागृत होना, जागृत करना, अपने बच्चों की जागृति का स्रोत होना, ये वात्सल्य है। और वो भी परंपरा में स्रोत होना, ऐसा नहीं कि केवल अपने बच्चों का हो गए, परंपरा में सभी संतानें जो है वो जागृति पूर्वक सभी परिवार सभी संबंधी जी सके, उसको वात्सल्य कह रहे हैं। इसको बाबा जी ने बोला है कि ये वात्सल्य का प्रमाण जो है किसी व्यक्तित्व के निर्माण के रूप में है, तो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, ऐसे मानव सद्गुणों से संपन्न मानव का तैयार करने में जो भूमिका है वही वात्सल्य है। इससे कम में वात्सल्य प्रमाणित नहीं है। तो स्वयं में विश्वास ही जो है, श्रेष्ठताएं क्या है, तो मानव, देव मानव और दिव्य मानव के रूप में श्रेष्ठताएं, इससे कम में श्रेष्ठताओं की स्पष्टता नहीं है। तो ऐसे जीने वाले मानवों के प्रति, संकल्पित मानवों के प्रति ही कृतज्ञता व्यक्त होगी, और किसके प्रति होगी, है ना। इस प्रकार से ये वात्सल्य होता है। फिर ममता के लिए कह रहे हैं कि स्वयं में से के लिए प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति, उत्सव की निरंतरता, मतलब ये उत्सव पूर्वक उदारता या ममता प्रमाणित होती है। उससे पहले ममता प्रमाणित नहीं होती, यानी हम करके प्रसन्न ही नहीं हो रहे, वो ममता नहीं है, वो तो फिर कुछ लेन देन है ना। फिर कह रहे हैं कि प्रतिफलापेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व, अर्थात तन मन धन का अर्पण, प्रतिफल की अपेक्षा के विहीन। तो प्रतिफल की अपेक्षा क्यों नहीं करनी है, क्योंकि समाधान समृद्ध हम हो ही चुके, अब हमको चाहिए क्या, तो देना है। यही अहर्ता है संबंध निर्वाह की, कि समाधान समृद्धि संपन्न है, स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित हो जाना, यही जो है ममता की अहर्ता है। इससे कम में अहर्ता नहीं है। तो एक व्यक्ति तो परिवार स्वायत्त मानव होगा नहीं, परिवार विधि से ही होगा ना। इसलिए परिवार के जो है, परिवार में प्रमाण बाबा जी ने बोला है, क्योंकि परिवार के सहयोग के बगैर मानव अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना स्त्री ना पुरुष ना कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे यश भी परिवार का, है ना। अभी यश हम ले लेते हैं, अभी यश बांट देते हैं, ये ठीक नहीं है ना। तो सारा जो है परिवार में जिम्मेदारी जो है, सम्मिलित जिम्मेदारी, सम्मिलित यश का वितरण। अभी तो एक व्यक्ति ने बढ़िया किया, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो क्या बाहर झोंक रहे, नहीं, उनकी भी भूमिका है उतनी बड़ी। इसको पहचानना, हम यहाँ बोल रहे हैं, हमारे परिवार की जो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है ना। उनके प्रति भी उसी प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त करना,
है ना। ये परिवार का सम्मान है, एक व्यक्ति का सम्मान नहीं करना है, परिवार का सम्मान होना है, क्योंकि परिवार भागीदारी कर रहा है। यहाँ पे हम मिस कर देते हैं और बहुत बड़ी फैलेसी हो जाती है। इससे परिवार के लोगों में असंतुष्टि आती है, हम क्यों करेंगे। अब समझ गए आप, गॉट इट योर माय पॉइंट, है ना। हाँ, तो ऐसे क्योंकि परिवार के लोगों को तो आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, आप तो जो प्रबोधन कर रहा है उसको उसके साथ संबंध पहचान रहे हो, बाकी के साथ नहीं पहचान रहे, वो तो उसको तो बुरा लगेगा, क्योंकि भागीदारी तो है ना। ठीक है, इस प्रकार से जब हम परिवार विधि से व्यक्त करते हैं ना कृतज्ञता, बेटा वही व्यक्त है। कृतज्ञता भी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है यहाँ, क्योंकि जो मैं विश्वास व्यक्त कर रही हूँ, जो मैं भी कर पा रही हूँ, इसमें मेरे परिवार मेरे बच्चों की भूमिका उतनी ही है जितनी हमारी है। आज वो भिनक जाए, हम कर पाएंगे क्या। उनके हिस्से का वो सो सकते हैं ना, वो बैठ सकते हैं, उनको नहीं करना है तो नहीं करेंगे, है ना। वो भी बहुत सारा कहेंगे कि तुम हमारा पैसा यहाँ क्यों लगाए दे रही हो, कह सकते हैं, नहीं कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है ये, उसको हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ये है बिटिया, ठीक है ना, ये ऐसा है भाभी जी जो। हाँ, तो प्रतिफल की अपेक्षा के बगैर मतलब हमको मिल ही चुका है, परिवार को मिल ही चुका है। अब परिवार भागीदारी कर रहा है, एक व्यक्ति कभी अकेला भागीदारी नहीं कर रहा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर कह रहे हैं सम्मान, तो व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता सहज प्रमाण पहचान का स्वीकृति। प्रतिभा को बोल रहे हैं अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, आचरण ज्ञान संपन्नता, यह सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता। व्यक्तित्व का मतलब होता है नियम त्रय का पालन, या आहार विहार व्यवहार की एक सूत्रता। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जब कभी अपन फिर मिलेंगे तब अपन इसके बारे में और डिस्कशन पे, बहुत डिटेल्ड है ये, जब इसको अपन करेंगे तो 1-2 घंटा तो इसी में ही लग जाएगा, जब हम विहार को ही समझाने बैठेंगे ना। श्रम हरणार्थ की गई प्रक्रिया बराबर विहार, पूरे मानव परंपरा का जो श्रम है समाधान समृद्धि का, है ना, जीने का, तो ये समाधान समृद्धि को परंपरा में सूत्रित कर दे तो सभी विश्राम में आ जाए, इस ढंग से भागीदारी वही विहार है ना, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि स्पष्टता से मूल्यांकन, क्रियाकलाप में स्पष्टता। अभी तो मूल्यांकन के आधार क्या होंगे, स्वायत्त मानव के रूप में जी रहे हो कि नहीं, नियम त्रय में जी रहे हो कि नहीं, नहीं जी रहे हो, आपको मानव चेतना की स्वीकृति नहीं हुई, ये पट मूल्यांकन होगा। केवल बातें करने से तो नहीं होगा ना, हम समृद्ध संग्रह में जी रहे हैं, हम मतलब भोग को प्रमाणित कर रहे हैं, और हम मानव चेतना के भी आइकॉन है, कैसे हो जाएंगे भाई। और हम नहीं भी कर रहे हैं, और हम ऐसे जीने वाले लोगों को जो संग्रह पूर्वक जी रहे हैं विलासता पूर्वक, उनको हमको प्रमोट करना, और बौद्धिक रूप से यदि कोई विपन्न है उसको प्रमाणित नहीं करना है। बौद्धिकता अपने आप में समृद्धि है ना, उसके बाद समृद्धि प्रमाणित होती है। तो विपन्नता भौतिकता की जो कमी है, आप उसके आधार पर मूल्यांकन करोगे कि बौद्धिकता के आधार पर मूल्यांकन करोगे, कैसे करोगे। अभी सारा गड़बड़ यही है कि हम जो है, जो लोग समाज, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनको वरीयता में, उनको निर्णय में, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमको आगे गति करने में, ऐसे लोगों का धन समाज में, यदि उनको अपने धन का सदुपयोग करना है तो ठीक है, कोई एहसानदारी नहीं है ना, वो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। जो अपराध हुआ है ना भौतिक विधि से, व्यापार विधि से, उसको वो भरपाई कर रहे हैं, और जब तक व्यापार करना नहीं छोड़ेंगे तब तक वो भरपाई नहीं होगी। व्यापार करना छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप संग्रह में भागीदारी करते रहो और आप मानव चेतना के आइकॉन हो, संभव नहीं। और ऐसे लोग जो उनको तिरस्कृत नहीं करना है, पर उनको ये भी समझाना है कि आने वाले समय में आपको अपनी और अपने बच्चों की मानसिकता से तैयार करना है कि वो व्यापार छोड़ करके व्यवसाय क्रिया में संलग्न हो, और वो आसानी से कर सकते हैं। दे हैव इनफ, 4-6 जनरेशन कर रखा हुआ है, वो लोग क्यों समाधान की समृद्धि को प्रमाणित नहीं करेंगे, है ना। यहाँ जिनके पास साधन संपन्नता नहीं है, तुम प्रमाणित नहीं हो, तुम प्रमाणित नहीं हो, समझ रहे हैं। स्पष्टता से मूल्यांकन, जो बस समीक्षा भी स्पष्टता से, पूर्णता के अर्थ में ही समीक्षाएं होती हैं, अपूर्णता से समीक्षाएं नहीं होती हैं।
तो गुलामी नौकरी दास्ता है, उसमें स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं है। वो उत्पादन विधि से ही समृद्धि का प्रमाण है। ये नौकरी व्यापार विधि से समृद्धि प्रमाणित नहीं होगी, ये भी स्पष्ट रहना, इतने स्पष्टता के साथ जो रखना है ना। तो स्वायत्त मानव, परिवार मानव के रूप में जीना, यही मूल्यांकन के दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से जो है हम सम्मान को पहचान पाते हैं, प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन को पहचान पाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं स्नेह, मतलब संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, सानिध्य की निरंतरता। सानिध्य किसका? ज्ञान का। आपका हमारा सानिध्य कब होगा? जब हम विचार में एक सूत्रित हो जाएंगे, व्यवहार में एक सूत्रित, कार्य में एक, तब सानिध्य हुआ है। और ये उत्सव के साथ, प्रसन्नता के साथ, कोई बोझ के साथ नहीं करना है ना। तब जाकर के कहीं वो स्नेह है। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार की निरंतरता और मानवीयता सहित व्यवस्था नित्य वर्तमान। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था ही व्यवस्था का प्रथम सोपान है, जो धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति संपन्न है। तो ये सारे मूल्यों का निर्वाह जो है वो नियम त्रय के पालन पूर्वक होता है। इसके साथ जब स्वधन की बात हो रही है तो व्यवसाय पूर्वक ही स्वधन प्रमाणित है ना। अभी कुछ लोग व्यापार विधि से कह रहे थे, वो तो स्वधन है उसका, है ना। और जो लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं वो उसके वो परधन देख रहे हैं। अरे एक आदमी 1000 करोड़ का मालिक है, वो स्वधन में जी रहा है, क्या बात है ये, है ना। स्वधन मतलब जो परिश्रम पूर्वक या अपने उपयोगिता को समाज में सिद्ध करके जो प्रतिफल पारितोष मिला है उसको स्वधन बोल रहे हैं, है ना। यह उत्पादन पूर्वक जो है, व्यवसाय क्रिया पूर्वक जो है वो स्वधन है। तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब अपने पराय से मुक्त होना। अपने पराय से मुक्त होगे तभी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करोगे। ये जो स्वधन है ना, ये सारे मानव इस प्रकार से जिएंगे, ये चरित्र है ना। फिर इसको तो जब रूप बल ये सब कैसे सार्थक होते हैं इसकी अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। फिर तन मन धन का सदुपयोग, है ना, सुरक्षा। तो ये सदुपयोग जो है वो समाज गति में ही होता है। परिवार में उपयोग, समाज गति में सदुपयोग, और किसी निश्चित प्रयोजन के अर्थ में सदुपयोग, सुरक्षा, यही नैतिकता है। मतलब मानव संबंधों में संतुलन के अर्थ में भागीदारी और प्रकृति के संबंधों में संतुलन के अर्थ में भागीदारी, यही तन मन धन का सदुपयोग, सुरक्षा। क्योंकि वितरित कैसे होगा? जैसे ही वितरित हुआ सदुपयोग, सुरक्षा हो गई। हम समाधान समृद्ध हुए, ये उपयोग हो गया। जब दूसरों को समृद्ध बना दिया तो समृद्धि प्रमाणित हुई। फिर जब वो अन्य को बना पाए, ये सुरक्षा हो गई, है ना। इसके साथ जो है सदुपयोग, सुरक्षा जब परंपरा में सूत्रित हो जाती है तभी जो है नैतिकता प्रमाणित होती है। ये नैतिकता है। आप आवश्यकता से अधिक जो भी कुछ है वो समाज को अर्पित करो, क्योंकि संपत्ति समाज की है। इसलिए असंग्रह में जीने की बात कर रहे हैं, स्नेह में जीने की बात कर रहे हैं, विद्या में जीने की बात कर रहे हैं, अभयता में जीने की बात कर रहे हैं, सामाजिकता में या सरलता में जीने की बात कर रहे हैं। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित, अनुमोदित विधि से भागीदारियां हम कहाँ अनुमोदन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बुलवा रहे हैं, ये सब ध्यान में रखना। क्योंकि सहते तो समझे बगैर आप जो भी बोलोगे करोगे वो भौतिकवाद, आदर्शवाद में घुस जाएगा। इस प्रकार से ये मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक अस्तित्व ज्ञान और जीवन ज्ञान की जो स्वीकृतियां हैं वो यहाँ प्रमाणित होती हैं। इस प्रकार से आचरण प्रमाण परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक ही होगा, उससे कम में नहीं होगा। जो मैंने शोध किया, मैं एक शोधार्थी ही हूँ, वो शोधार्थी के रूप में मैंने जितना अध्ययन किया है अभी तक तो मेरा यही निष्कर्ष है। इस पर प्रश्न उठेंगे तो विचार करेंगे।